फिलहाल तो देख के यही लग रहा है 8.27% अभी तक वोटिंग का। और देख सकते हैं कि मैं एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ। संख्या कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। और जो दूसरी संख्या महिलाओं की है आप वो भी देखिए, वो भी बहुत कम है। सिर्फ एक ही पोलिंग बूथ मुझे यहाँ पे दिखाई दिया जहाँ पे श्रीकांत कटियार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जहाँ पे वोट डालने के लिए गए थे, मुझे वहां पर थोड़ी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। बाकी हर पोलिंग बूथ का आपको यही हाल दिखाई देगा। 8.27 अगर आप कंपेयर करेंगे 2017 से तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज था यहाँ का वो बहुत अच्छा था। और चुनौती इस बार चुनाव आयोग के सामने ये भी है कि इस उपचुनाव में लोग घर से बाहर निकले, वोट डालने के लिए जाए, लेकिन 10 बजे तक या 9:30 बजे तक की बात करें अगर हम तो 8.27 नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उमेश श्रीवास्तव ब्रेकिंग न्यूज के साथ चलेंगे अमरोहा। वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया है कुछ जगहों पर। उमेश बताइए किन किन गांव में बहिष्कार किया गया है? जी हाँ, देखिए अमरोहा के सफदलपुर सुमाली गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, मतदान का बहिष्कार कर दिया है। लोगों का यह कहना है कि क्योंकि उनके गांव की सड़क आज तक नहीं बन पाई, लिहाजा वो वोट नहीं देंगे। जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थितियों का नियंत्रण में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन तकरीबन 600 वोट इस गाँव के हैं और एक भी मतदाता ने अभी तक वोट नहीं डाला है। लोगों का यह कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। तो निश्चित तौर पर सफदलपुर सुमाली गाँव इस वक्त अमरोहा में सेंटर पॉइंट बन गया है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं, तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और सभी उन गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो वोट डालने जाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र का त्यौहार है और लोकतंत्र के इस त्यौहार में शिरकत करें, हिस्सा लें और मतदान सबसे बड़ा अधिकार है, अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करें। लेकिन गांव वालों ने ये ठान लिया है कि वो वोट नहीं देंगे। डीएम साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, गाँव वालों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से ये कह रहे हैं कि अपने सबसे बड़े वोट के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि उनका वोट कितना कीमती है और उनका वोट कितनी ताकत रखता है, ये लगातार वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी भी वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अधिकारी वहां पर पहुंचे। अब देखना होगा कितनी देर में वहां पर मतदान शुरू होता है और लोगों को क्या मनाने में अधिकारी कामयाब होते हैं। तो कई जगह से मतदान के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। न्यूज 18 आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले दे रहा है। घाटमपुर से अमित गंजू हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, घाटमपुर के शुरुआती फिगर्स जो 9:30 बजे के सामने आए हैं, उन्हें संतोषजनक कहा जा सकता है, ज्यादा बेहतर और उत्साहजनक अभी तक ये वोटिंग फिगर्स नहीं है। कारण क्या लगता है आपको? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारी सहयोगी अनिमिका बता रही थी कि 8.26% है, या उमेश श्रीवास्तव बता रहे थे कि एक गांव में लोग वोट नहीं रहा, मगर मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा इस पोलिंग सेंटर का जरा देखिए कितना भीड़ है लोगों में इतने, जबकि खुले आकाश के नीचे लोग सर्कल्स में बैठे हैं और जहां तक कैमरे की नजर जाए लोग वोट डालने के अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड की अगर आखिरी एक्सिस देखा जाए तो लोग वहां मौजूद है और यही कमोह स्थिति हर सेंटर्स की। थोड़ा आगे आके दिखाना चाहूंगा मैं, देखिए कैसे लोग पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है, उनका थर्मल स्कैनिंग हो रही है और उसके बाद लोग देखें। और अगर इस हॉल तक की बात की जाए, ABCDEFGHI जो सबसे आखिरी सेगमेंट तक है, वहां तक लोग अपने वोटों को कास्ट करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इस बात की वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं कि उनको आधा घंटा लगे या 1 घंटा। हालांकि घाटमपुर की अगर बात की जाए तो घाटमपुर के 120, 121, 160, 161 में कहीं ना कहीं ईवीएम की खराबी के चलते लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 45 मिनट तक एक जगह अफेक्टेड रहा, एक जगह 16 मिनट अफेक्टेड रहा, एक जगह 19 मिनट अफेक्टेड रहा। यानी इन सब बातों को भी दरकिनार करते लोग यहां मौजूद है। हम सर, आप कैसा सर, क्या मुख्य मुद्दे थे? पहले आप दिखाइए, आपका ये आप ही का कार्ड है। हाँ, पहले स्लिप अपने अपने हाथ में रखिए आप लोग प्लीज। सर क्या मुद्दे हैं इस घाटमपुर के मेन? सर मेन मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन हम 2-4 मुद्दे बताना चाह रहे हैं आपको। पहला मुद्दा तो घाटमपुर के जल पानी जो है इसका निकास है ही नहीं। बड़े बड़े लोग वादा करते हैं, आज तक कुछ नहीं किया, चाहे यहाँ के चेयरमैन हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि यहाँ के तमाम तो है ही है पूरे उत्तर प्रदेश सभी जगह, लेकिन यहाँ की जनता बहुत परेशान है रात में जानवर एक समस्या। देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप अकेले वोट कास्ट करने कि पूरी फैमिली को लेके आए? नहीं, वो फैमिली और पीछे और लगी हुए हैं। दूसरा तीसरा मुद्दा ये बिल्कुल अमित, ये बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लोग इस बार चुनाव के दौरान अपने जहन में रखे हुए हैं और इनको लेकर के वोट डाल रहे हैं। जौनपुर से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जो शुरुआती 9:30 बजे के फिगर्स हैं वो संतोषजनक हैं, आखिर क्या कारण है समाजवादी पार्टी के गढ़ मलहनी की विधानसभा सीट पर ये वोटिंग इतनी कम फीसद क्यों अब तक हो रही है?
देखिए अनुभव, अगर हम बात करें मल्हनी विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। सिवा पार का ये मतदान केंद्र है। हम दिखाएंगे कि मतदान केंद्र पर जो है वोटरों में किस तरह से उत्साह है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है, जैसे जैसे जो सूरज की जो ताप है, जो टेम्परेचर बढ़ता गया, लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया। हमने कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर पहुँच वहाँ पर रिपोर्टिंग किया है। वहाँ पर सुबह के पाली में तो इक्का दिक्का जो है जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचकर अपनी वोटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो है दिन बढ़ता जा रहा है, वोटरों की संख्या मतदान केंद्रों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, रुझान बढ़ता जा रहा है। वोटरों में भी खासा उत्साह है। जो बाई इलेक्शन चल रहा है मल्हनी का, मल्हनी में जो गढ़ का आता है सपा का, जो सपा के विधायक परेशनाथ यादव रहे, उनके निधन के बाद उनके पुत्र जो लकी यादव चुनाव मैदान में है। तो इस कहीं ना कहीं सपा के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस सीट को जो है लगातार बरकरार रहे। मैं देख रहा हूं बहुत सारी आधी आबादी वहां पर लाइनों में लगी है। जौनपुर से मनोज, आप बात कर पाए तो जरा बात करिए। महिलाएं वोट डालने के लिए आई हैं। जी बिल्कुल अनुपम, मैं बता दूं कि हम कुछ जो मतदाता जो हैं जो लाइन में लगे हुए हैं हम उनसे बात करते हैं आखिर क्या मुद्दे लेके अब की बार के जो है केंद्र पर पहुंचे हैं। क्या चाची, क्या सोच के आप आई हैं, क्या किस लिए? अब वही बताए भैया, बताए क्या फिर से बताइए, क्या बताई हैं आप? जवन सब सोचा था हम करे जाते इस भैया। तरह के मतलब कैसा विधायक होना चाहिए आपको? खुश, अच्छा होना चाहिए। अच्छा। आप बताइए कैसा विधायक होना चाहिए आपको? अच्छा हो एक चाहे विधायक जे दुनिया संभाल सके। दुनिया संभाल सके। हाँ। अच्छा, आप बताइए चाची, आप तो कई बार वोट दिए हैं, तो कैसा विधायक इस बार हो जैसा अच्छा हो। हमारे पास जो है अनुपम कुछ पुरुष मतदाता भी हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल मैं आऊंगा, वक्त की हमारे पास कमी है। विनीत भी हमारे साथ बुलंदशहर से, वहां भी हम चलेंगे, लेकिन वक्त की मजबूरी है। यहां पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि हर सीट पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और किस तरीके से यह दंगल है, जनता के मन में क्या चल रहा है, कितना पोलिंग परसेंटेज उसके बाद अब तक सामने आया, वो भी हम आपको बताएंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18